नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर असरदार। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। और खबर असरदार में आज सबसे पहले बात पुतिन के भारत दौरे की। रूस और भारत की दशकों पुरानी दोस्ती का नया दौर शुरू हो चुका है। 2 दिन के दौरे पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंच गए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन का स्वागत किया। इस दौरान पुतिन और मोदी की दमदार दोस्ती की तस्वीरों ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा और दोनों नेता गर्मजोशी से गले लगे और फिर एक ही गाड़ी में सवार होकर एयरपोर्ट से भी निकले। मॉस्को से आया दोस्त, भारत होस्ट। मोदी पुतिन का याराना देख रहा जमाना। पुतिन मेहमान, मोदी बने मेजबान। मोदी पुतिन की यारी दुनिया पर भारी। कुछ इस तरह हुआ भारत के सबसे भरोसेमंद और अटूट दोस्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का हिंदुस्तान की धरती पर स्वागत। मॉस्को से दोस्त आया तो खुद दोस्त स्वागत करने के लिए पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर व्लादिमीर पुतिन का गर्मजोशी से स्वागत किया। दिल्ली में पुतिन का ग्रैंड वेलकम हुआ और इस स्वागत की तस्वीरें दुनिया ने देखी। दुनिया ने देखा कि ये सिर्फ 2 वर्ल्ड लीडर्स की मुलाकात नहीं है, बल्कि ये 2 पुराने दोस्तों का मिलन है। पुतिन के स्वागत में रेड कारपेट बिछा था। बाहर प्रधानमंत्री मोदी दोस्त के रूप में अगवानी के लिए खड़े थे और जैसे ही पुतिन अपने विमान से नीचे उतरे, प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने कदम आगे बढ़ाए। दोनों तरफ से मुलाकात की खुशी चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन एक दूसरे के गले मिले। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन का भारत में औपचारिक स्वागत किया और फिर भारत की संस्कृति से रूबरू कराया। दोनों नेता कुछ देर तक एयरपोर्ट पर रुके, भारतीय लोक नृत्य की झलक देखी और फिर एक गाड़ी में सवार होकर एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री आवास के लिए निकल गए, जहां पीएम मोदी ने अपने दोस्त पुतिन के लिए भव्य भोज का आयोजन किया है। पुतिन और मोदी का एक गाड़ी में जाना सिर्फ एक तस्वीर भर नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि दोनों नेताओं की दोस्ती में कोई लिमिट नहीं है और ये दोस्ती दिल से है। 2021 के बाद पुतिन का पहला भारतीय दौरा है और मौका है भारत रूस का 23वां सालाना शिखर सम्मेलन, जिसमें शामिल होने के लिए पुतिन आज प्रधानमंत्री के न्योते पर भारत आए हैं। पुतिन अब तक भारत का 9 बार दौरा कर चुके हैं। ये उनका 10वां भारत दौरा है। पहली बार पुतिन साल 2000 में भारत आए। इसके बाद 2002 में भी वो भारत आए। इस दौरान भारत की कमान अटल बिहारी वाजपेयी संभाल रहे थे। पुतिन 2004 में भारत आए, वो 2007 में भी भारत आए, तब वो गणतंत्र दिवस पर देश के मेहमान थे। पुतिन 2012 में भी भारत आए थे। इस दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। इसके 2 साल बाद पुतिन 2014 में भारत आए। 2016 में उन्होंने गोवा में ब्रिक्स समिट में हिस्सा लिया। पुतिन 2018 में भी भारत आए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई और भारत और रूस के बीच कई समझौते हुए। 2021 में भी पुतिन भारत आए थे और अब 2025 में उनका दौरा हो रहा है। भारत और रूस के रिश्ते सिर्फ कागजी समझौतों का ढांचा नहीं, बल्कि दशकों की रणनीतिक समझ और भरोसे का इतिहास है। शीत युद्ध से लेकर आज तक रूस ने भारत की सैन्य रीढ़ को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस यात्रा की शुरुआत भी इन्हीं पुराने रिश्तों की नींव पर पड़ी है, क्योंकि दोनों देशों के लिए ये मौका है कि वो अपने पुराने तालमेल को नए हालात में फिर से परिभाषित करें। यूक्रेन युद्ध ने वैश्विक सप्लाई चेन को बिखेर दिया है। कई रक्षा परियोजनाएं धीमी पड़ी हैं। अब पुतिन का दिल्ली पहुंचना संकेत देता है कि दोनों देश उन अटके हुए कॉन्ट्रैक्ट और तकनीकी साझेदारियों को दोबारा रफ्तार देना चाहते हैं, जो लंबे समय से भारत के सुरक्षा ढांचे के लिए जरूरी रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अगले 30 घंटे तक पूरी दुनिया की नजर भारत पर टिकी रहने वाली है, क्योंकि पुतिन के भारत दौरे में दोस्ती का एंगल तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ ग्लोबल पॉलिटिक्स भी है, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी भी है और वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर काफी कुछ भी तय होने वाला है। लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी और कांग्रेस ने मोदी सरकार को लेकर एक बड़ी शिकायत की है। इनका कहना है कि जब भी विदेश से कोई बड़ा नेता भारत आता है तो एलओपी यानी लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी को उनसे नहीं मिलने दिया जाता।
रूस के राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा शुरू हो चुकी है। 30 घंटे का ये दौरा भरपूर एक्शन वाला रहने वाला है, जहां दिल की बात होगी, दोस्ती की नई मिसाल बनेगी और कई बड़ी डील भी होने वाली है। Our Prime Minister Shri Narendra Modi had captured the very soul of our relationship with Russia when he said, on hearing the word Russia, the first word that comes to the mind of every Indian is India's Sukh Dukh Ka Sathi. I think this is an important visit. I think for our country, there is no doubt that there are very important bilateral relationships to be maintained. पुतिन मेहमान है और भारत मेजबान है, लेकिन विपक्ष क्यों परेशान है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पुतिन के भारत दौरे के ऐतिहासिक मौके पर भी विपक्ष ने सियासत शुरू कर दी है। एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट मोदी जी इस नॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं। मैं कहीं बाहर जाता हूं तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। प्रोटोकॉल होता है, कोई भी विजिटिंग डिग्नेटरी एलओपी से मिलते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं तो मिलते हैं। अब भगवान जाने किस बात का डर कि एक इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है राहुल गांधी का। देश की छवि को धूमिल करने का प्रयास राहुल जी से हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। वो एक एलओपी है और एलओपी को हमेशा एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव करना चाहिए। हालांकि जानकारों का कहना है कि बड़े ग्लोबल लीडर्स को किसी दूसरे देश में किस से मिलना है, ये खुद वही तय करते हैं। जैसे साल 2022 में भारत दौरे पर आई बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना समेत कई दूसरे विदेशी मेहमानों से राहुल गांधी की मुलाकात हुई। तो सवाल है कि हर मुद्दे पर विवाद ढूंढकर कांग्रेस क्या हासिल करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अमेरिका से लेकर यूरोप तक, चीन से लेकर पाकिस्तान तक अगले 2 दिनों तक सबकी निगाहें दिल्ली पर रहने वाली हैं। क्योंकि भारत के सबसे भरोसेमंद दोस्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए हैं। पुतिन का ये दौरा बेहद अहम है, क्योंकि इस दौरे में भारत और रूस के बीच 2 घातक हथियारों पर सबसे बड़ी डील हो सकती है। पुतिन का भारत दौरा भारत के दुश्मनों की नजर में है, क्योंकि इस दौरे पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है रूस के 2 बहुत ही खतरनाक हथियारों की। पहला है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जिसकी नई स्क्वाड्रन पर समझौता हो सकता है, और दूसरा है रूस का सुखोई 57 लड़ाकू विमान, जिसको बेचने का ऑफर रूस की तरफ से लगातार आ रहा है। इस वक्त लड़ाकू विमानों में सबसे ज्यादा चर्चा रूस के सुखोई 57 की हो रही है। सुखोई 57 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है, जो रडार की पकड़ में नहीं आता। रडार सिग्नेचर कम करने के लिए इसके एयरफ्रेम को अलग तरह से डिजाइन किया गया है। इसमें रडार तरंगों के लिए खास कोटिंग है और इसके इंजन नोजल्स भी अलग तरह से डिजाइन किए गए हैं। इसका थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल इसे तीखे मोड़ लेने की खूबी देता है। ये खासियत भारत के सुखोई 30 विमान में भी है और यही रूस के फाइटर जेट को और फुर्तीला बना देती है। इसमें सुपर क्रूज की खासियत है, यानी बिना आफ्टर बर्नर के ये सुपरसोनिक रफ्तार पर उड़ सकता है। ये समझिए कि एक्सीलरेटर का ज्यादा इस्तेमाल किए बिना ये तेज रफ्तार बनाए रखता है। सुखोई 57 को हाल ही में दुबई एयर शो में देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। इसकी उड़ान, इसका फुर्तीलापन, सब कुछ ऐसा है जिसका मुकाबला अमेरिका का F-35 जेट भी नहीं कर सकता। पुतिन का भारत दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब यूक्रेन युद्ध चरम पर है और पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत बेनतीजा रही है। अगस्त में अलास्का में हुई पुतिन ट्रंप की मीटिंग से लग रहा था कि कोई नया नतीजा सामने आ सकता है,
लेकिन अब भी यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध लगातार जारी है और पुतिन ने अब ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि ज़ेलेंस्की के सामने सरेंडर के अलावा अब कोई रास्ता नहीं बचा है। इसकी वजह है पुतिन की घेराबंदी, जिसमें S-400 जैसे हथियारों की बहुत बड़ी भूमिका है। भारत रूस के बीच S-400 की 5 रेजिमेंट का सौदा हुआ था। ये डील 5 अरब 43 करोड़ डॉलर की थी। अभी भारत के पास ऐसे 3 सिस्टम आ चुके हैं, 2026 में आने बाकी हैं। उम्मीद है कि पुतिन के भारत दौरे पर S-400 की और यानी अतिरिक्त 3 से 5 रेजिमेंट खरीदने पर बात हो। भारत को मिला S-400 भी अब पाकिस्तान और चीन वाले 2 फ्रंट पर गेम चेंजर हथियार बन चुका है। S-400 ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जो मिसाइल के खिलाफ भी कारगर है। भारत ने रूस से ऐसे सिस्टम खरीदकर पाकिस्तान की एयरफोर्स को ये एहसास दिला दिया है कि उसके लिए खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 की रडार कवरेज ने इसका ट्रेलर दिखा दिया है। S-400 का रडार 450 किलोमीटर की रेंज तक दुश्मन के जहाज को ट्रैक कर सकता है। इस सिस्टम में 4 अलग अलग रेंज की मिसाइलों को दागा जा सकता है, जिनकी रेंज 40 किलोमीटर, 120 किलोमीटर और 250 किलोमीटर और 380 किलोमीटर होती है। ऑपरेशन सिंदूर में सबने देखा कि पाकिस्तान के विमान जब उसके ही एयर स्पेस में थे तब भारत उनको आराम से ट्रैक कर पा रहा था। भारतीय सेना का दावा है कि आदमपुर में तैनात S-400 के जरिए एक पाकिस्तानी टोही विमान को 314 किलोमीटर दूर पाकिस्तान की सरहद के अंदर ही मार गिराया गया था। इसकी गारंटी 100% है।